lovely people. Hope you all are doing good. So मेरा नाम है देव और आज मैं जा रहा हूँ थाईलैंड घूमने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि what you can expect when you go to the Thailand और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मैं क्या क्या लेकर जा रहा हूँ, क्या क्या डॉक्स मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ और यहाँ के भी कस्टम जो कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे होने वाला है वो भी मैं आपको इसके बारे में पूरी सारी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जब मैं थाईलैंड पहुँच जाऊँगा वहाँ के वीज़ा के बारे में भी मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के ऊपर। और दूसरी बात, मास्क ज़रूर लगा कर आना जब भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आना, मास्क मैंडेटरी। चलिए मिलते हैं। एक चीज़, दिस इज़ अबाउट द करेंसी। तो जब भी आप ट्रैवल करो थाईलैंड या किसी भी और कंट्री में तो कोशिश करो कि आपके घर के आसपास जो भी फॉरेक्स एक्सचेंज या फिर आपका जो भी कोई बैंक हो उससे फॉरेक्स एक्सचेंज करा के लाओ, जो भी डॉलर या थाई बाट। जैसे मुझे थाई बाट की ज़रूरत है बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर थाई बाट क्योंकि वहाँ थाई डॉलर्स आराम से एक्सचेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक के कियोस्क पे भी पता किया और थॉमस कुक के भी कियोस्क पे पता किया और यहाँ पर जो रेट डॉलर का ये दे रहे हैं करीब करीब आज के एक्सचेंज रेट से अराउंड 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा। मतलब अगर मुझे $1000 चाहिए तो उसकी वैल्यू तो मुझे ओनली 80,000 के अराउंड मिलेगी। बट ये जो लोग एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, जो इनका सेलिंग प्राइस है वो है करीब 85,000 रुपये जस्ट फॉर दी $1,000। एंड आइडियली दिस अमाउंट इज़ आई थिंक रियली हाई। बट आजकल की करंट मार्केट कंडीशन में डॉलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, आपको सबको पता ही होगा इफ़ यू वॉच न्यूज़, तो ये जो डॉलर है बहुत हाई चल रहा है। इस वजह से उसकी डिमांड भी हाई है एंड आई गेस इसी वजह से पर डॉलर 5 रुपये ये हमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सो इफ़ यू कम अक्रॉस मेक श्योर कि आप अपने किसी सोर्स से डॉलर लेकर आओ, दैट विल डेफिनेटली सेव यू सम bucks। तो जैसा कि आपने देख लिया ड्यूटी फ्री तो इसका मतलब मेरा सिक्योरिटी चेक, बैगेज चेक और बोर्डिंग पास वगैरह सब हमने ले लिए थे। कस्टम चेक भी हो गया, वहाँ पर से भी उन्होंने डिपार्टेड घोषित हमें कर दिया है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ और मैंने पहले ऑलरेडी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया था। हेल्थ इंश्योरेंस आप 8 दिन का, 10 दिन का, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रिप टाइम, टोटल लेंथ ऑफ योर ट्रिप, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। और साथ ही उन्होंने हमसे पूछा कि कितना हम थाई बात या फिर कितना अमाउंट हम कैश कैरी कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपके पास 10,000 थाई बात ज़रूर होना चाहिए व्हेन यू ट्रैवल टू थाईलैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने मुझसे वापसी की हमारी टिकट मांगी जो कि रिटर्न टिकट थी, तो आई गेव हर माई रिटर्न टिकट एज वेल एंड आई थिंक दैट्स इट। सिर्फ ये 2-3 डॉक्यूमेंट मांगे। वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड सभी के लिए ओपन है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई, ज़्यादा कुछ उसने हमसे पूछा नहीं। कस्टम ऑफिसर ने भी मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा और सिर्फ पूछा बैंकॉक जा रहे हो, वापस कब आओगे, क्या करने जा रहे हो। मैं सर घूमने जा रहे हैं और तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वहाँ पे 7 दिन का ट्रिप है, इट्स जस्ट अ स्मॉल गेट अवे। तो ये सब उन्हें बताया, ये सब उन्होंने 1-2 सवाल पूछे, फ़ोटो खींची एंड वी वर डिपार्टेड। 15 मिनट लगे मुझे सिक्योरिटी चेक कराने में एंड मैं पहले सोच रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सारा काम होने में मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा एंड आई वाज थिंकिंग कि कहीं ज़्यादा टाइम ना लग जाए। और अभी भी मेरी फ़्लाइट है 9 बजे की, स्टिल आई हैव अराउंड 1 आवर, तो अभी तो बोर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई होगी। तो अभी कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ।
तो मैं अभी साइड में आकर बैठा हूँ क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे मास्क इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी। और अभी तक मैंने मास्क नहीं उतारा था, खाना खाते टाइम थोड़ा सा मास्क उतारा था। और जब भी मैं व्लॉग बनाने के लिए थोड़ी सी बात करता हूँ तो मैं साइड में आके खड़ा हो जाता हूँ, मास्क को नीचे कर लेता हूँ। अभी भी मैं बिल्कुल अकेले बैठा हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस वजह से मैंने मास्क उतार लिया। हमारा एयरक्राफ्ट पीछे लग चुका है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, बट एयरक्राफ्ट पास में ही है और इसी में हमें जाना है। और अभी लेकिन बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही होती है तो बोर्ड करेंगे और फिर देखते हैं। हालांकि मैं सुबह से आज जगा हुआ हूँ और बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ, अब जाके थोड़ी सी थकान भी हो गई है। और ये जो गेट नंबर 4 है ये IGI एयरपोर्ट का ऊपर से 2 फ्लोर नीचे आकर है और बिल्कुल डोमेस्टिक जैसा मुझको लग रहा है। मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि ये बस में हमें बिठाकर फिर एयरक्राफ्ट तक लेकर जाएंगे या फिर कुछ ऐसा सीन होने वाला है, बिकॉज देयर विल बी नो स्टेयर्स एंड एवरीथिंग अटैच्ड डायरेक्टली टू द गेट और समथिंग, जैसा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। यहाँ से सीधा नीचे जाओ और नीचे जाकर एयरक्राफ्ट में ऊपर चढ़ जाओ स्टेयर्स लगाकर, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में ज़्यादातर होता है। ऐसा होने की उम्मीद है, जैसा खैर होता है तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो फाइनली अब हमारी बोर्डिंग कॉल आ गई है और अब लाइन में लगेंगे बोर्डिंग करने का टाइम आ गया। अब एक चीज़ और देखो, मेरा जो सीट नंबर है वो है 32, जो कि बिल्कुल पीछे की तरफ होता है। और ये लोग कह रहे हैं कि आगे की तरफ से फ्लाइट बोर्ड करो, एयरक्राफ्ट को बोर्ड करो, क्योंकि पीछे इनके गेट में कोई परेशानी हो गई है पता नहीं क्यों मेरा कॉन्फिडेंस सा हिल रहा है अब बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब थोड़ी टेंशन हो गई है मुझको। मेरी सीट सबसे पीछे वाली है, सबसे पीछे की 32B, और मैं पूरा आगे से 1 नंबर से लेकर पूरा ऑल द वे डाउन सबको क्रॉस करता करता हुआ आया। आप भी भाई साहब तो इसके पीछे रीज़न ये था कि इन्होंने हमें पीछे के गेट से एंट्री नहीं दी, ये बोलकर कि कोई तकनीकी खराबी आ गई। जब ये तकनीकी खराबी वर्ड मैंने सुना तो मेरे को उसी टाइम टेंशन हो गई कि जब ये बंदे गेट से एंट्री नहीं करने दे रहे तो आगे कुछ परेशानी ना हो जाए और आज ये फ्लाइट भी ऐसे बोर्ड हुई है, ऐसा लगा जैसे मैं कहीं डोमेस्टिक, कहीं दिल्ली बॉम्बे जा रहा हूँ अब आगे देखते हैं क्या होता है, बताएंगे आपको भी। फाइनली बैंकॉक में अराइवल हो गया है। यहाँ के बज रहे हैं 3:45। मेरे फ़ोन ने बताया, इंडिया में तो अभी टाइम हो रहा है 2:25। टाइम लग गया काफ़ी आने में। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वीज़ा का प्रोसेस। तो अब हम वही वीज़ा ऑन अराइवल के सिस्टम पे मैं जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो हमसे मांगते हैं, क्या नहीं मांगते हैं। दिल्ली पे तो प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ था, किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इंश्योरेंस और जो उन्होंने मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा था, सब बस वही सब कुछ था। अब देखते हैं यहाँ पर ये सब लोग क्या मांगते हैं। जो भी मांगते हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो वीज़ा ऑन अराइवल का हमारा काम हो गया, वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा भी लग गया, सब कुछ हो गया और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। उसने मेरा होटल देखा, पैसा लिया 2000 भाट। तो 2000 भाट की फ़ीस जो है दोस्तों वो अभी भी लग रही है। सो व्हेन यू कम हियर यू कम प्रिपेयर कि 2000 भाट लगने वाले हैं। तो अब जी एयरपोर्ट से तो मैं आ गया हूँ बाहर। सारा इमिग्रेशन का, कस्टम का जो भी काम था, वीज़ा ऑन अराइवल का, वो सारे काम हो गए। ज़्यादा मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। 1-2 चीज़ें मांगी उन्होंने, होटल बुकिंग मांगी जो कि मैंने अभी आपको बताया, और मामला डन, स्टैंप लगाया, 2000 बात लिया। अब आ गए हम बाहर, अब नीचे जाएंगे क्योंकि मेरी जो पहले रात की रिजर्वेशन है वो है पटाया में। तो अब देखेंगे यहाँ से या तो टैक्सी या फिर बस, जो भी हमें पहले मिल जाएगा वो पकड़ के हम पहुँच जाएंगे पटाया। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, एंड आई होप
अगर आप पटाया या फिर थाईलैंड घूमने आने वाले हैं तो दिस वीडियो विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्लान योर ट्रैवल बुकिंग फॉर थाईलैंड। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि जो लोग थाईलैंड आने वाले हैं उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू, सी यू।